नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है वीडियो ज्ञान एक्स पर। आज हम लेकर आए हैं 20 महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग प्रश्न जो आपकी ताकत और ज्ञान दोनों को परखेंगे। हर सवाल के साथ आपको विस्तार से समझाया जाएगा ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत के नवीनतम चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किस वर्ष और किस महीने हुई? मैं नहीं बताऊंगा। ए जनवरी 2024, बी फरवरी 2025, सी मार्च 2023, डी दिसंबर 2024। दोस्तों इसका सही जवाब है बी फरवरी 2025। अच्छा। भारत के चुनाव आयुक्त का पद संवैधानिक है और फरवरी 2025 में नवीनतम चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है। यह नियुक्ति चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये क्या हो गया? आपका अगला सवाल, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की और इसका वैश्विक आर्थिक असर क्या हो सकता है? ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ब्राजील, डी जापान। इसका सही उत्तर है बी दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन से विश्व आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, खासकर विकासशील देशों के लिए। तीसरा प्रश्न, भारत के पहले फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर का नाम क्या है और इसका महत्व क्या है? ए QPI AI इंडस, बी भारत क्वांटम, सी इंडस क्यू, डी क्वांटम भारत। इसका सही उत्तर है ए QPI AI इंडस। QPI AI इंडस भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर है जो क्वांटम गणना के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। बड़े खतरनाक लोग हैं। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों 23 अगस्त को मनाया जाता है? ए इसरो स्थापना दिवस के सम्मान में, बी पहला उपग्रह प्रक्षेपण दिवस, सी चंद्र मिशन की सफलता का दिन, डी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। इसका सही उत्तर है ए इसरो स्थापना दिवस के सम्मान में। 23 अगस्त 1969 को इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। रोम रोम भाइयों। पांचवा सवाल, वंदे भारत एक्सप्रेस की क्या खासियत है और यह भारतीय रेलवे में किस क्षेत्र में क्रांति ला रही है? ए उच्च गति और आरामदायक सुविधा, बी लंबी दूरी की मालगाड़ी, सी केवल लोकल सेवाएं, डी डीजल इंजन वाली ट्रेन। इसका सही जवाब है ए उच्च गति और आरामदायक सुविधा। अरे कहना क्या चाहते हो? वंदे भारत एक्सप्रेस उच्च गति, बेहतर सुविधा और पर्यावरण हितैषी तकनीक के साथ भारतीय रेलवे में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। करे भाई, हे करे। छठा सवाल, रेगिस्तान के जहाज कहलाने वाले ऊंट की सहनशीलता का वैज्ञानिक कारण क्या है? ए पानी के बिना लंबे समय तक जीवित रहना, बी तेज दौड़ने की क्षमता, सी रेत में छिपने की कला, डी लंबी दूरी तय करना। दोस्तों इसका सही जवाब है ए पानी के बिना लंबे समय तक जीवित रहना। ऊंट की शरीर संरचना इसे पानी के बिना कई दिन जीवित रहने की क्षमता देती है, जिससे इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सातवां प्रश्न, प्रशांत महासागर के महत्व पर बात करें। यह महासागर विश्व अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान देता है? मैं नहीं बताऊंगा। ए व्यापार के मुख्य मार्ग के रूप में, बी केवल पर्यटन क्षेत्र में, सी केवल मत्स्य संपदा के लिए, डी केवल जलवायु नियंत्रण के लिए। सही उत्तर है ए व्यापार के मुख्य मार्ग के रूप में। प्रशांत महासागर विश्व व्यापार के महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसका बड़ा योगदान है। बड़े खतरनाक लोग हैं। आठवां प्रश्न, नई दिल्ली को भारत की राजधानी बनने का इतिहास बताएं। ए 1911 में अंग्रेजों द्वारा चुनी गई, बी
1947 में स्वतंत्रता के बाद, सी 1950 में संविधान लागू होने पर, डी कभी नहीं बनी राजधानी। दोस्तों इसका सही जवाब है ए 1911 में अंग्रेजों द्वारा चुनी गई। नई दिल्ली को ब्रिटिश भारत की नई राजधानी के रूप में 1911 में घोषित किया गया था और यह आज भी भारत की राजधानी है। क्या बात कर रहे रे बाबा। प्रश्न 9, सप्ताह के 7 दिनों के पीछे का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कारण क्या है? मैं नहीं ए बताऊंगा। ग्रहों की संख्या के कारण, बी धार्मिक मान्यताओं के कारण, सी समय को सरल बनाने के लिए, डी सार्वभौमिक नियम के कारण। दोस्तों इसका सही जवाब है ए ग्रहों की संख्या के कारण। 7 दिन ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं। ये कैसे हो गया है? 10वां सवाल, नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी क्यों माना जाता है? इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या है? ए इसकी लंबाई और बहाव, बी केवल अफ्रीका में है, सी पानी की मात्रा अधिक है, डी यूरोप में स्थित है। इसका सही उत्तर है ए इसकी लंबाई और बहाव। और अभी तो रुको। नील नदी लगभग 6650 किलोमीटर लंबी है, जो इसे विश्व की सबसे लंबी नदी बनाती है। यह कई देशों से होकर गुजरती है। बात तो सही है। दोस्तों अगला सवाल है, नारियल को पैदल चलने वाला फल क्यों कहा जाता है? इसका कारण और प्रभाव बताएं। ये क्या है? आपके ऑप्शन है ए हवा के कारण धीरे धीरे जगह बदलता है, बी इसे आदमी चलाता है, सी समुद्र की लहरें इसे ले जाती है, डी इसकी जरिए चलती है। दोस्तों सही जवाब है इसका ए हवा के कारण धीरे धीरे जगह बदलता है। नारियल के पेड़ की जड़ें नरम मिट्टी में होती है, जिससे हवा के जरिए यह धीरे धीरे अपनी जगह बदलता रहता है। शाबाश बेटा। प्रश्न संख्या 12, मेढक अपने सांस लेने की प्रक्रिया में अपने कानों का भी उपयोग कैसे करता है? ए त्वचा के जरिए सांस लेता है, बी कानों से हवा लेता है, सी सिर्फ फेफड़ों से सांस लेता है, डी जल में रहकर सांस लेता है। इसका सही उत्तर है ए त्वचा के जरिए सांस लेता है। मेढक की त्वचा और कान दोनों सांस लेने में सहायक होते हैं, जो जल और वायु दोनों से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। कैसी लगी? अगला सवाल, राजीव गांधी के जन्म दिवस पर भारत में सद्भावना दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका सामाजिक महत्व बताएं। ए राजीव गांधी की याद में, बी शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना, सी राजनीतिक कारणों से, डी केवल एक सार्वजनिक छुट्टी। दोस्तों इसका सही जवाब है बी शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना। यह दिवस देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने के लिए मनाया जाता है, जो सामाजिक सद्भाव का संदेश देता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। प्रश्न 14, मृत सागर क्यों दुनिया के सबसे खारे पानी वाला स्थान माना जाता है? इसकी विशेषताएं क्या अभी है? बता दे भाई। ऑप्शन ए पानी में खनिजों की अत्यधिक मात्रा, बी पानी ज्यादा गर्म होता है, सी गहराई कम है, डी समुद्री जीव नहीं रहते। सही उत्तर है ए पानी में खनिजों की अत्यधिक मात्रा। मृत सागर में क्षारीय खनिजों की उच्च मात्रा होती है, जो इसे अत्यंत खारा बनाती है और जीवों के लिए कठिन जीवन क्षेत्र बनाती है। प्रश्न 15, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर अपनी कौन सी विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है? मैं नहीं बताऊंगा। ए सुंदर पंख और मौसमी नृत्य, बी तेज दौड़ने की क्षमता, सी गाना गाना, डी लंबी उड़ान भरना। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए सुंदर पंख और मौसमी नृत्य। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, जिसकी सुंदरता और नृत्य कला इसे खास बनाती है। क्या बात कर रहे रे बाबा।
अगला प्रश्न, वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। इसकी संरचना और महत्व बताएं। ए, शरीर को सहारा देती है। बी, रक्त को बनाती है। सी, ऊर्जा पैदा करती है। डी, मांसपेशियों को जोड़ती है। दोस्तों सही उत्तर है ए, शरीर को सहारा देती है। आप कौन? हड्डियां शरीर की संरचना को मजबूत बनाती है और अंगों की सुरक्षा करती है। रोम रोम भाइयों। प्रश्न 17, मेथुसेला ट्री को पृथ्वी का सबसे पुराना पेड़ क्यों माना जाता है? इसकी जीवनी और स्थान बताएं। ए, इसकी उम्र 4800 साल से अधिक है। बी, सबसे ऊंचा पेड़ है। सी, सबसे बड़ा पेड़ है। डी, सबसे धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, इसकी उम्र 4800 साल से अधिक है। मेथुसेला ट्री अमेरिका में स्थित है और इसे सबसे पुराना जीवित पेड़ माना जाता है। अच्छा। प्रश्न 18, बुध ग्रह को सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्यों कहा जाता है? इसकी विशेषताएं क्या है? आप कौन? ए, आकार में सबसे छोटा। बी, सूर्य के सबसे पास। सी, सबसे तेजी से घूमने वाला। डी, सबसे ठंडा ग्रह। दोस्तों इसका सही जवाब है ए, आकार में सबसे छोटा। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसकी सतह गर्म और खुरदरी है। प्रश्न 19, विश्व मानवतावादी दिवस मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। ए, मानवता की सेवा और संरक्षण। बी, त्योहार मनाना। सी, नई मानवाधिकार नीति बनाना। डी, सार्वजनिक छुट्टी। इसका सही जवाब है ए, मानवता की सेवा और संरक्षण। क्या हो गया? यह दिवस मानवता के प्रति सेवा और करुणा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हैकर है भाई, हैकर है। और आज का आखिरी सवाल, ऊंट बिना पानी के सबसे ज्यादा समय तक जीवित कैसे रह सकता है? इसका शारीरिक विज्ञान बताएं। मैं नहीं बताऊंगा। ए, शरीर में पानी का कुशल भंडारण। बी, धीमी जल निकास प्रक्रिया। सी, शरीर के तापमान को नियंत्रण में रखना। डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। समझ रहे हो? ऊंट के शरीर में पानी को प्रभावी रूप से स्टोर करने, धीमी जल निकासी और तापमान नियंत्रण की क्षमता होती है जिससे वह रेगिस्तान में लंबे समय तक जीवित रहता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये चैलेंजिंग और ज्ञानवर्धक सवाल पसंद आए होंगे। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल वीटू ज्ञान एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए ऐसे ही रोचक और उपयोगी वीडियोस के लिए। धन्यवाद।